हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। जैसे कि बच्चों आप लोगों से वादा किया गया था कि आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का मैथ 6, 7, 8 के सभी मैथ के सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 6 के अभ्यास 2E पूर्ण संख्याएं जो है चैप्टर का नाम है। अभ्यास 2C का हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही ईजी ढंग से। और आप लोग अपना पेपर पे ले करके बैठ जाइए और नोट्स भी रेडी करते जाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज मैंने आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2C में केवल 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बेटा कि इसमें आप लोग को अभ्यास 2C में पूर्ण संख्याएं में आपको 4 नियम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। गुणा करने के 4 नियम होते हैं और जैसा कि मैंने आप लोग को समझाने के लिए 1, 2, 3, 4 नियम आप लोग के सामने लिख रखा है। तो अगर हम पहले प्रगुण की बात करें, पहले नियम की बात करें, तो पहला नियम कहता है कि गुणन का संवरक नियम। तो गुणन का संवरक नियम क्या कहता है बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि गुणन का संवरक नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या a में, ठीक है, किसी भी संख्या a में अगर हम लोग पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, तो ये जो संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। तो ऐसे गुणा के नियम को हम लोग गुणन का संवरक नियम कहते हैं। जैसे अगर हम 2 का गुणा 3 में करें तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या में किया गया तो ये पूर्ण संख्या ही आ गया। ऐसे नियम को हम लोग संवरक प्रगुण कहते हैं। दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि कोई संख्या a है और उसका गुणा हम b में करते हैं, ठीक है, और जितना आता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनके ऑर्डर को, क्रम को चेंज कर देते हैं। क्रम को चेंज करते हैं तो b क्रॉस a आ जाता है और b क्रॉस a की वैल्यू a हो जाता है। यानी इस प्रकार के क्रम को चेंज करके गुणा करने पर जितना वैल्यू आता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये आपका गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। अगला आपका नियम आता है शून्य प्रगुण का नियम बताइए, ठीक है। शून्य का गुणन प्रगुण बताइए। तो शून्य का गुणन प्रगुण ये कहता है कि जब किसी भी संख्या में हम लोग 0 से यानी शून्य से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है, या फिर किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो ये नियम आपका शून्य का गुणन प्रगुण कहलाता है। अगला नियम है नंबर 4, गुणन का तत्समक प्रगुण। तो गुणन का तत्समक प्रगुण का मतलब है कि किसी भी पूर्ण संख्याएं में, ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्याएं में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही संख्या आ जाती है, या फिर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हम लोग करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में करते हैं तो वापस से वही नंबर आ जाता है। ऐसे गुणन के नियम को हम लोग गुणन का तत्समक नियम कहते हैं। तो ये मैंने 4 नियम पहले से लिख रखे थे आप लोग को समझाने के लिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रश्नावली के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और कितने ईजी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, पहला क्वेश्चन आप लोग का लिखा गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में या अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुण के आधार पर निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यानी आपको सभी इस गुणन के संक्रिया का प्रगुण आप लोग को आधार बना करके यानी बेस मान करके इसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने यहाँ पे पढ़ा था शून्य प्रगुण का नियम, ठीक है, शून्य गुणन प्रगुण के नियम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का हम गुणा 0 से करते हैं, शून्य करते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य आ जाती है। ये शून्य गुणन प्रमेय हमको बताता है, प्रगुण बताता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या कहता है कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर एक संख्या ऑलरेडी दे रखा है और उसके बाद ये संख्या इसमें फिल किया जाएगा 8, 9, 7, 6, ठीक है। तो ये गुणा का कौन सा प्रगुण अपनाया गया है, तो ये गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण लगाया गया है। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब होता है कि इनके क्रम को बदल दिया जाए। पहले 8976 पहले था, फिर 5432 बाद में, ठीक है, यानी इसका गुणा इसमें किया गया था, अब 5432 का गुणा 8976 में किया जा रहा है। तो दोनों का मतलब बराबर होता है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा यानी जो गुणा करने पे जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा। तो इस प्रकार के गुणन की क्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो होता है। और तीसरे में हम देख रहे हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा किया जाता है, तो यानी तत्समक नियम है और तत्समक प्रगुण से 8, 9, 7, 3 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनका गुणा
मालूम करना है कि इनका गुणन क्या होगा, लेकिन आपको उचित प्रगुण का प्रयोग करना है। ठीक है, जो भी प्रॉपर लगे आप लोग को वो प्रगुण आप लोग यूज कीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कि 4 का मल्टीप्लाई 25 में कर दें, यानी 4 का गुणा पहले 25 में कर दें, फिर उसके बाद 2834 में करें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने इसके ऑर्डर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, यानी क्रम विनिमय यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो 25 चौके हो जाएगा 100 और गुणे 2834, यानी ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2834 में डबल जीरो हम लोग ऐड कर देंगे, यानी ये आपका आंसर आ गया। प्रगुण का हेल्प लेने से गुणा की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 गुणे 658 गुणे 80, तो इन दोनों में जो हम गुणा करते हैं तो इनके ऑर्डर को क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो 80 का गुणा 5 में कर देंगे तो 8 पंजे 40, यानी 400 हो जाएगा, और 400 का गुणा को करना है 658 में, तो जीरो को छोड़ करके हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 8 32 हो जाता है, हासिल 3, 4 25 20, 20 3 23, हासिल हो जाता है 2, फिर 4 6 24, 24 हो जाता है 26, और 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाता है। यानी टोटल आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से क्रम विनिमय का प्रगुण यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और तीसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है 25 गुणे 4833 गुणे 40, तो इसमें भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है कि 25 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट पहले 40 में कर देना है, तो 25 चौके हो जाएगा 100, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 का गुणा 4837 में करना है, तो 4837 लिखेंगे और इसमें 1 2 3 जीरो को ऐड कर देंगे, ये हो गया आंसर आपका। देखा बच्चों आप लोगों ने कि ये गुणा का प्रक्रिया जो है कितना आसान बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आते हैं। वितरण का प्रयोग करके, ये वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणन फल ज्ञात कीजिए, यानी आपको प्रगुण वितरण नियम का आपको इसमें यूज करना है और उसके साथ साथ इसको हल भी करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हम लोग वितरण प्रगुण को यूज करेंगे। वितरण का मतलब होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी इनकी संख्या को बढ़ा दो। जैसे ये लिखा गया है 487, तो 487 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 8, क्या लिखेंगे 1000 प्लस 8। अब इसका मल्टीप्लाई पहले 1000 में करेंगे, तो 487 गुणे 1000 करेंगे, तो 1000 के लिखेंगे तो 1000 में 1 2 3 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्लस, फिर 487 गुणा 8 में करेंगे, तो लिखेंगे 8 7 56, हासिल 5, और 8 8 64, 64 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, फिर 8 चौकी 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 32 6 38 हो जाएगा। टोटल को ऐड कर देंगे तो 0 6 ऐड करेंगे 6, 9 और 0 ऐड करेंगे 9, 8 और 0 ऐड करेंगे 8, और 7 और 3 ऐड करेंगे 0, फिर 8 के बाद 9 और इसके बाद 4। ठीक है, यानी ओवरऑल आपका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, वितरण नियम फॉलो करना है। तो वितरण नियम है तो यहाँ पर हम लोग 998 लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 1000 में से हम लोग 2 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 998, और इसका गुणा 436 करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा पहले 1000 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे और दोनों को घटा देंगे, यानी लिखेंगे 1000 गुणे 436 माइनस 2 गुणे 436। ठीक है, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 436, और उसके बाद 000 आ जाएगा, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 1 7, और 4 दूना के 8, यानी इसमें से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर बचेगा 5 3 और 4, यानी ओवरऑल आपका ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे 94 है, तो 94 में हम क्या करेंगे 100 माइनस 6 कर देंगे। ठीक है, यानी 6754 गुणे लिखेंगे। ठीक है, 100 माइनस 6। अब इसका गुणा पहले 100 में करेंगे तो 6754 इंटू 100 माइनस 6754 इंटू 6, दोनों को माइनस कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 00 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, हासिल 2, 6 पंजे 30, 30 2 32, हासिल 3, 6 7 से 42, 42 3 45, हासिल 4, और 6 6 के 36, 36 4 40। ठीक है, यानी कितना आ गया, ये जितना भी आया है इसको क्या करेंगे अब माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 4,
और यहाँ से 0 घट जाएगा तो 4, और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी आपका हो गया 6,34,876। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे आप लोग को 26,478 दिया हुआ है, तो आपको 106 को 100 + 6 कर देना है। ठीक है, अब इसका गुणा पहले 100 में करना है, तो 100 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं तो 26,478 लिखेंगे और डबल 0 ऐड कर देंगे, फिर प्लस 6 का गुणा इन सब में कर देंगे तो 6 8 48, ठीक है, हासिल 4, 6 7 42 4 46 हासिल 4, फिर 6 चौक 2, 6 6 के 36, 36 2 38 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 3 15। ठीक है, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, और 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 की 4 हासिल 1, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12। यहाँ पर आप लोग देखो कि 6 का हमने 8 6 14 कर दिया है, और उसके बाद 8 7 15, 15 1 16 हासिल 1, फिर 5 4 9 1 10, फिर 1 और 6 7। ठीक है, और हासिल 8 और 2, यानी ओवरऑल इतना आंसर आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।